Hello, friends. Welcome to the channel, The Generalist. My name is Mayank Tiwari. I welcome you all to this wonderful channel, The Generalist. Today, we'll be talking about प्रेजेंट मोमेंट में चुनावी माहौल बहुत बना हुआ है। दोस्तों, चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल की एकदम पंपिंग की जाती है। 2-3 महीना आपको खूब पंप किया जाता है एकदम भावनात्मक रूप से पंप किया जाता है। मैंने भावनात्मक रूप से भी भावनाओं की अतिवृष्टि में इस चीज़ को कवर किया हुआ है कि भाई हमारी जो मनोभावनाएं हैं उनको कवर किया जाता है, चाहे वो दिलासाएं दे करके, चाहे ऑफर दे करके, चाहे हमारे फ्री बीज दे करके कि जैसे फ्री बिजली है, 1,500 फ्री, 2,000 फ्री, 4,000 फ्री, 5,000 फ्री, कैसे भी करके आप उस पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो जाओ और देन यू गिव योर वैल्यूएबल वोट टू देम। तो ये क्या है? अल्टीमेटली सारी की सारी, फ्रेंड्स, मैंने एक चीज़ देखी है, सारी की सारी, और एक्सपीरियंस भी किया है इस चीज़ को, कि सारी की सारी चीज़ें जो है कन्विंसिंग स्टेज पर भावनात्मक रूप से होती है, लॉजिकल रूप से नहीं। आप सभी इस चीज़ को देखेंगे। हम बिंज वॉचिंग करते हैं, वी ट्राई टू गो टू जिम। जैसे मैं है ना 2 दिन वॉकिंग पे जाता हूँ, 5 दिन आराम करता हूँ, कभी 3 दिन वॉकिंग पे जाता हूँ, 4 दिन आराम करता हूँ। तो वो जो रेगुलरिटी रहती है वो नहीं बराबर बन पाती है। क्या कर देते हैं, हमें पीछे से जो इमोशंस है वो हमको एनर्जी को पुल कर देते हैं। द इनर सबकॉन्शियस माइंड एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, वो आपको पुल अप कर देती है क्योंकि आप उसकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते। आप बोलने की प्रैक्टिस करें, कुछ ना कुछ एक वीडियो टॉपिक बनाएं और उस पर भले ही देख करके बात करें। कोई एक टॉपिक ले लिया, अपना मनपसंद टॉपिक ले लिया, आपको जो अच्छा लग रहा है आपके अपने एक्सपीरियंस से शेयर कीजिए। फॉरगेट अबाउट सक्सेस, फेलियर, गुड, बैड, वो सब चीज़ें चलती रहेगी। आपके एक्सप्रेशंस जरूरी है। दैट इज वॉट आई वुड लाइक टू कम्युनिकेट अगेन एंड अगेन। होता क्या है फ्रेंड्स कि इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड वी आर सीइंग मोर, वी आर एब्जॉर्विंग मोर, बट वी आर कम्युनिकेटिंग लेस। अपनी आवाज को आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो, बोल ही नहीं पा रहे हो। जो बात कर रहे हो दीवार से कर रहे हो। जैसे ये दीवार है, इससे तो बात कर नहीं सकते, तो आप फोन की दीवार से बात कर रहे हो, लैपटॉप की दीवार से बात कर रहे हो। उसी में जो आए उनसे खुश हो रहे हो, उसी में जो आए उन्हीं से दुखी हो रहे हो। सारे के सारे मनोभावों का ही खेल चलता रहता है। आप कोई भी न्यूज उठा करके देख लें, इजंट इट? तो चुनावी माहौल में क्या हुआ, खूब सारी पंपिंग की गई। एक तो समझ में ही नहीं आता, इतनी सारी पार्टियां हो गई हैं, इतने सारे कैंडिडेट हो गए, तो आप हर एक को तो ध्यान नहीं सकते। भैया अपना काम धंधा संभालें या तुम्हारी इंफॉर्मेशन संभालें, बराबर है कि नहीं? अभी चीज़ क्या हो जाती है कि चुनावी माहौल में खूब सारे वादे हुए। आप देखेंगे कि उन वादों में से वही वादे पूरे किए जाएंगे जिन वादों से उन्हें रिपीटेटिव वोट्स मिले। जैसे कि अभी 1,500 या 2,000 की योजना है फ्री में देने की, आगे 4,000 हो सकती है। उसका पैसा कौन भरेगा? मैं भरूंगा, आप भरेंगे, और हमारे जैसे जो टैक्स पेयर्स है वो भरेंगे। क्यों भाई? हम वोट लिस्ट में सबसे आखिरी में खड़े होंगे और शायद खड़े भी नहीं हुए हैं। कई बार तो हम वोट देने, जैसे मैं हर बार वोट देने के लिए जाता हूँ, कई लोगों को तो मैं देखता हूँ वोट देने ही नहीं जाते। मैं तो छुट्टी लेकर के, मैं आज से नहीं, जब से मुझे मेरा वोटर आईडी कार्ड बना, इट्स बीन अबाउट 18-20 ईयर्स नाउ, मैं तो रेगुलरली वोट देने जाता हूँ। कोई भी इलेक्शन हो, मैं और मेरी वाइफ। क्यों भाई? आप अपना मत खाली ना दबाएं, उसे दे, किसी ना किसी पार्टी को तो विजय बनाए, जो भी आपकी लाइकिंग की पार्टी है, और उसको विजय बनाए, ताकि एक गवर्नमेंट फॉर्म हो सके, एक स्टेब्लिश गवर्नमेंट फॉर्म हो सके और आगे देश काम कर सके। दोस्तों, बातें यही आती है। मैं काफ़ी सारी चीज़ें देखता रहता हूँ कि अंदर जो हमारे अंदर आज जो सबसे बड़ा रीज़न है बढ़ रहा है फॉर द एंजाइटी, फॉर द डिप्रेशन, इट इज़ बिकॉज वी आर नॉट डूइंग प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन। आप कुछ भी कर लीजिए, वीडियो बना लीजिए, गाना गा लीजिए, दिन में आधे से 1 घंटा अपने आप को खाली कीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है। आपको लगता है लिखने के बाद मुझे फील अच्छा होता है, वो कर लीजिए। गाने के बाद फील अच्छा होता है, वो कर लीजिए। सी, गाना सुनना एक अलग चीज़ है, दैट्स ठीक है, एक हॉबी होती है। यार मुझे ना गज़लें सुनना पसंद है, या मुझे रॉक म्यूज़िक सुनना पसंद है, या मुझे शास्त्रीय संगीत सुनना पसंद है, जो भी है, बट ये हॉबी हो सकती है। वो एक्सप्रेशन में लाया जाए। तो जब चीज़ें एक्सप्रेशन में आती है, उसका साइकिल पूरा हो जाता है, एंड देन योर एनर्जी गेट्स फ्री। सो जो कांस्टेंट चैटरिंग, कांस्टेंट
एंजाइटी कॉन्स्टेंट एक इमोशन सप्रेशन टाइप बना रहता है। मैंने कई बार फील किया, कई दिनों तक फील करता, कभी कभी बहुत फील करता हूँ। मैंने यार उसको क्या वे आउट निकाला जाए, तो मैंने बोला वीडियोस बनाया जाए जिसमें भी हमारा मन लगे। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको अपने काम की ही बातें करनी है, हो सकता है आपको काम की बातें करनी है तो काम की बातें बहुत अच्छे से करें। बहुत अच्छे ऑडियो वीडियोस बनाए आज की तारीख में। जैसे मैं एक चीज़ में अपने आप को लाइक कर रहा हूँ कि मैं ऑडियो वीडियोस से प्रमोशंस नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ज्ञान देने के लिए बैठ गया हूँ। ऑडियो वीडियो से प्रमोशंस करने के लिए भी मैं जल्दी ही चालू करूँगा कि अपने नए वीडियोस बनाएं। जो भी प्रोजेक्ट्स मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट्स पे जा करके उनके जो इतने बढ़िया बढ़िया आपके सैम्पल फ्लैट्स रहते हैं, बिल्डिंग्स रहती है, ब्रोशर्स रहते हैं, खूब सारी एमिनिटीज़ रहती है, सेल्स स्टाफ रहता है, सबसे इंटरेक्ट करते हुए आप वीडियो बना करके डालने की कोशिश करें। मैं अपने से स्टार्ट करूंगा इसको से इन द कमिंग वीक और मे बी फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ डिसम्बर ऑनवर्ड्स फॉर द चूजन प्रॉपर्टी विच आई एम मार्केटिंग इट। उससे क्या है, दोनों चीज़ें हैं। एक तो अपनी हॉबी पूरी हो जाएगी जो बोलने की है, जो कैमरे पे आने की है, जो एक्सप्रेस करने की है, और दूसरा प्रोजेक्ट मार्केटिंग भी हो जाएगी, तीसरा उससे पैसा भी बन जाएगा अगर कोई लीड बन गई तो, चौथा डेवलपर को भी लगेगा नहीं यार ये सिंसियर एफर्ट्स कर रहे हैं, पांचवा आपको क्लाइंट्स को भी एक इंप्रेशन हो जाता है नहीं यार ये आदमी है ना जेन्युइनली एफर्ट्स कर रहा है अपनी प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए। एंड दैट्स वेयर द बेस्ट पार्ट कम्स, जो मैंने अभी पिछले 2-3 महीने से जब से मैंने ये वीडियोस बनाना देखा है, आपको क्लैरिटी बहुत रहती है जो भी है आपके लेवल पे। ये नहीं कि मिनिस्ट्री लेवल पे या इंडस्ट्रियल के लेवल पे, अपने लेवल पे जिस भी लेवल पर है आप चाहे सेल्स एग्जीक्यूटिव है, चाहे वाइस प्रेसिडेंट है, चाहे चेयरमैन है, जो भी आपका लेवल है उस लेवल की क्लैरिटी होती है। आपका मन हल्का हो जाता है बातें करने से। तो इसलिए बतिया लिया करो और कोई भी एक टॉपिक पकड़ लिया उस पर वीडियो बनाए। दोस्तों ढेर सारे टॉपिक बने हुए हैं, हर चीज़ पे वीडियोस बने हुए हैं। आप भी वीडियोस बना करके अपने आप को एक्सप्रेस करें, मन हल्का करें, एंजाइटी भी कम होगी, क्लैरिटी भी रहेगी, और आपको जो एक मनोभाव नहीं हो पाते हैं, अंदर ही अंदर बहुत कुछ चलता रहता है, वो भी धीरे धीरे छटता जाएगा, धुंध छटती जाएगी। तो दोस्तों इसी टॉपिक पे आज हम बात करते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द एक्सप्रेशंस। आई फील इस टॉपिक को, ये बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा इस पे बात करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ेगी ये तो मुझे अभी पता नहीं, बट देखते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एक्सप्रेशंस। Let us see now what are the benefits of emotional expression. Has many benefits including improve the mental health, mental emotional health, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक जो ड्राउजीनेस, एक डलनेस की जो फीलिंग होती है, जो कई बार लगता है यार वाई वी आर फीलिंग सो ग्रम्पी और सो सैड और सो what I would say depressed, or what I would also suggest so anxious, is one thing is that the emotional expressions we are not covering in our life. So let us see. First is emotional expressions has many benefits. It includes improve the mental health. Expression emotions can help you to reduce anxiety and depression and improve your overall well-being. सेकेंड थिंग बेटर डिसीजन मेकिंग। जब आप बातें करते हैं तो आपके अंदर भी क्लैरिटी आती है, डिसीजन मेकिंग ठीक हो जाती है अपने लेवल पे। अरे एक्सप्रेशन इमोशन कैन हेल्प यू फॉर द बेटर अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट, नीड्स एंड योर बाउंड्रीज, योर लिमिटेशंस। उनने क्या हो जाता है, मैंने अक्सर मेरे साथ भी अनुभव किया है और कई और दूसरों के साथ में भी अनुभव किया है कि हम हाँ में हाँ मिलाने लग जाते हैं। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, वो हाँ में हो जाता है। वो भले ही गलत चीज़ चल रही होती तो भी हम उसमें हाँ 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 कर देते हैं। होता है कई बार, होता है भाई, सेल्स में मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया है, अदर इंडस्ट्रीज में भी होता होगा। इट इम्प्रूव्स द रिलेशंस। एक्सप्रेसिंग इमोशंस कैन हेल्प यू टू बिल्ड ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड इनहेंस योर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। अगेन बढ़िया बेनिफिट है।
It increases the self-awareness. Expressing emotion can help you learn about your body language, facial expressions, and other aspects of your emotional self. Better coping with trauma. Expression emotions can be effective coping the mechanism when experiencing crisis of trauma. जैसे पेंडेमिक में क्राइसिस हुआ था, साल 2 साल कई लोग उठ नहीं पाए थे, मैंने भी एक्सपीरियंस किया था उसको. तो धीरे 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 आपको क्या लगता है, नहीं यार अब उठो, बहुत चीज़ें अंदर चली जाती है, उससे बाहर निकलते हैं. इट इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ द unnecessary criticism or any kind of pain which you feel very often. Experience of full range of emotions. Being able to experience a range of emotions is the part of human being. We all are human being. मैं भी human being हूँ, आप भी human being हैं. Emotional expression is the process of communications, your internal feeling, others through the verbal communication, body language, facial expressions, and physio and psychological response. This is very good. मुझे अच्छा लगा ये. Importance of expressing your emotions. देखते हैं इसमें क्या चीज़ें रहती है. Benefits and importance of expressing your feeling. Expressing negative and positive emotions offers us the countless advantages for the personal growth. कई सालों तक मैं सोचता रहता था यार मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर हुआ करता था पहले, अभी बीच में कुछ साल क्या हुआ, एकदम डाउन हो गया. फिर अभी धीरे धीरे मेरे अंदर चस्का चढ़ने लगा है. तो मनोभाव. Expressing negative and positive emotions offers us countless advantage for personal growth through increased self-awareness, self-emotional awareness, improved communication. आप बातें करेंगे, बोलेंगे तो आपको भी लगेगा यार मैं ये चीज़ गलत कर रहा हूँ, ये चीज़ सही कर रहा हूँ. अच्छा मुझे यहाँ इंप्रूव करना चाहिए, यहाँ नहीं इंप्रूव करना चाहिए. अच्छा मुझे यहाँ बोलना चाहिए, यहाँ नहीं बोलना चाहिए. ये चीज़ें बतियाने से भी आती है. The ability to express our genuine emotions without any shame or hesitation, you become more confident and capable as individual and members of the society. Simple thing. बैठे 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 आप कितनी स्क्रीन चाटोगे. मेंटल सेबोटाज हो जाता है, ये इमोशनल सेबोटाज पैटर्न है. आप हमेशा एक डिप्रेसिव वे में रहेंगे या एंशियस वे में रहेंगे या चिड़चिड़े हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि वो एक्सप्रेशन में नहीं आ रहा. दिन भर देखे जा रहे, 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 एक्सप्रेस नहीं करे जा रहे, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे. It improves the self-awareness. Sometimes we don't fully understand our emotions until we voice them aloud. By finding ways to articulate your feelings to others, you can explore these feelings outside of your mind and learn about the body language, facial expressions, and other aspects of your emotional self. Sometimes the people we are share our emotions with also can give us the valuable insight. वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं. यार नहीं, मेरे को है ना, मैंने एक ये वीडियो देखा था, मैंने ये प्रैक्टिस करी थी, तो मुझे ये एक्सपीरियंस हो. या वो कोई सजेशन दे सकता है, या वो किसी काउंसलर की एडवाइस दे सकता है, या फिर वो कुछ अपना एक ऐसा किसी और के एक्सपीरियंस से आपके साथ में बात कर सकता है. डीपर कम्युनिकेशन. इसमें क्या हो जाता है, आवर कन्वर्सेशन कैन ओनली रन सो डीप व्हेन वी आरंट एक्सप्रेसिंग आवर फीलिंग्स. Our conversation can only run deep when we are not expressing our feelings. This work well in professional settings where communication traditionally remains impersonal. However, this superficial communication level may not work well in partnership, friends, and relationship. Expressing your emotions can help you genuinely connect with the people who matters to you. Client, friends, society, family and friends. A more genuine self. Difficulty expressing emotions can keep people from hearing us and prevent us from seeing us as who we are. When we tell others how truly you feel, they receive a more accurate picture of us. Additionally, being a more authentic version of yourself helps attract more people who can resonate with you. Another point is improved decision-making ability. The self-awareness gained through the healthy emotional expression helps us better know us wants, aspirations, boundaries. With this knowledge, we can make very well-formed decisions at your level. Reduce the stress and anxiety. ये हमेशा रहेगा. Expressing ourselves without the stress of shame and guilt help relieve the stress and anxiety associated
with the negative emotions and situations. With these exacerbating factors out of the way, we gain improved emotional response to the other situations. हमारे पास इम्प्रूव इमोशनल रिस्पॉन्स आएगा. एक जो डीप नेगेटिव है, जो डीप एक हैवीनेस पीपल फील करते हैं, इट विल बी ऑटोमेटिकली रिलीज. व्हाई? बिकॉज वी आर एक्सप्रेसिंग. It improves the confidence because healthy emotional expressions allows you to connect more quickly, deeply with ourselves and our loved ones, family, friends, and it reduces your stress and enable us to ourselves. Confidence become a natural byproduct. जब आप बातें ज़्यादा करते हैं तो कॉन्फिडेंस भी. आपने एक चीज़ ज़रूर ऑब्जर्व करी होगी, जैसे मैं कई कॉन्फ्रेंसेस में गया हूँ, जो ज़्यादा अच्छा बोलता है ना उसके आसपास भीड़ लग जाती है, और जो चुपचाप देखे रहता है, देखता रहता है, उसके पास कोई खड़ा ही नहीं होता. हालांकि वो बैठा हुआ भी बुद्धिजीवी है, पर वो अपने आप को और बुद्धिजीवी समझने लग जाता है. यार मैं तो क्या है, ये सब चीज़ें तो मैं देख लूँगा, ये तो बच्चों की तरह ही बात है. ऐसा नहीं है. स्टेज पे जाकर के आप परफॉर्म कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो यू आर अट्रैक्टिंग मोर पीपल. यू आर टेकिंग देयर इनपुट्स. कैसा रहा, क्या रहा, कुछ गलतियाँ बताओ, कुछ अच्छा ही बताओ. वो सब इंटरेक्शन होता है. आपने कैसे किया, क्यों किया, ये सब चीज़ें चालू होती है. और आपसे लोग मिलना भी पसंद करते हैं. राइट? और देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है. ट्रेसी एल्स्टन का एक आर्टिकल है. अगेन द बेनिफिट्स ऑफ एक्सप्रेसिंग. बोल बोल के पढ़ना, जो बोला जाता था ना कि वो बचपन में वो भूल गए थे, इसीलिए बोल बोल करके पढ़ो, बोल बोल करके पढ़ो. लर्निंग हाउ टू एक्सप्रेस इमोशन इज हेल्दी वे एंड विच हैज सम ऑफ द बेनिफिट. इम्प्रूव द एबिलिटी टू कनेक्ट विद सेल्फ एंड अदर्स टू हेल्दियर एंड हैप्पियर रिलेशनशिप. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जा करके एक्सप्रेशन करने जाओ तो लड़ाई झगड़े का कर लो, लोगों में आग लगा दो, वो नहीं भाई. Improve decision making ability, increase resilience, reduce stress, anxiety, improve the confidence, reduce your depressive symptoms. Steps to understand normalization, daily mental fitness check, be kind to yourself, emotions have a tipping point. यार समस्याओं की सॉल्यूशंस बड़े इजी हैं. कभी कभी मुझे लगता है यार समस्याएं छोटी होती है, समस्या बड़ी समस्याओं का सॉल्यूशंस एकदम छोटा सा होता है. दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन विच आई वाज सीकिंग. ठीक है, आगे भी बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक.